हे गाइस, आई एम किंचित एंड दिस इज K3 IAS। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है हमारा नॉलेज सीरीज। नॉलेज सीरीज की वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेगी, जैसे कि करंट या फिर वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप #K3_ नॉलेज सीरीज से आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल एक लाइन से सब साथ में मिल जाएगा। नॉलेज सीरीज की इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे वैक्सीन को। अब वैक्सीन को हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं? देखिए, कोरोना का पीरियड चल रहा है और कोरोना को अगर हमें फाइट करके उसको हराना है तो उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है जो अभी हमें नोन है, वो है वैक्सीनेशन। तो इस वीडियो में हम वैक्सीनेशन को जो कवर करने वाले हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स में कवर करेंगे। जैसे कि पहला होगा हमारा डेफिनेशन, देन होगा टाइप्स ऑफ वैक्सीन, उसके बाद होगा मैकेनिज्म, फिर होगा स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, और उसके बाद होगा डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन जो कि इंडिया में अभी चलाई जा रही है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा डेफिनेशन का। तो वैक्सीन को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि वैक्सीन एक प्रोडक्ट है विच हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी वायरस और एनी पैथोजन विच इन्वेड इनटू आवर बॉडी। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब देखिए, वैक्सीन वैसे तो बहुत तरह की होती है, पर नॉर्मली जो है ना, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला होता है अपना होल वायरस वैक्सीन। ठीक है। सेकेंड होता है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है। थर्ड होता है अपना वायरल वेक्टर वैक्सीन, और फोर्थ पॉइंट जो होता है वो है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैकेनिज्म का। अब देखिए, मैकेनिज्म में ऐसा होता है, ये जो चारों वैक्सीन मैंने आपको बताई है, इन चारों का अपना अपना अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग एक एक करके सबका मैकेनिज्म चेक करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, जो हमने चारों वैक्सीन जो ये देखी है, उनमें जो होल वायरस वैक्सीन और जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, वो दरअसल एक ट्रेडिशनल वैक्सीन है। मतलब ये पुराना टेस्टेड एंड ट्रायल, जो ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड होता है, ये वो मेथड पे बनी हुई है। और उसके बाद जो है वायरल वेक्टर और जो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, वो रिलेटिवली एक न्यू तरह की वैक्सीन है। तो ये क्या होती है ये आगे हम जानते हैं अब। ओके, सो ट्रेडिशनल में जो सबसे पहली वैक्सीन है वो है होल वायरस वैक्सीन। अब होल वायरस वैक्सीन में आप ऐसे समझिए कि कोई डीएक्टिवेटेड या फिर कोई वीक वायरस को आपकी बॉडी में डाला जाता है, और फिर उससे आपकी बॉडी एक इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करते हुए उससे लड़ना सीखती है। ठीक है। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे कि इट यूजेस अ वीकेंड और एन इनएक्टिव वायरस टू टीच योर इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट दैट पर्टिकुलर वायरस। ठीक है। अब ये दो तरह की होती है, एक होता है लाइव वायरस और एक होता है डेड या फिर इनएक्टिव वायरस। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की, लाइव और इनएक्टिव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये जान लेते हैं। ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो लाइव होल वायरस वैक्सीन होता है, हम उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेजेस तो यही है कि इट इज़ वेरी रिलायबल वैक्सीन, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पे बनी हुई है। बहुत ही पुराने टाइम से ये वैक्सीन बनाई जा रही है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं ये ऑलमोस्ट हम सबको पता है, इसलिए ये बहुत ही रिलायबल होती है। सेकेंड होता है कि इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्ड मिलता है हमें। ठीक है। थर्ड है कि इट इज़ वेरी रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर इट। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि जो पीपल जो है, जो लोग हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो ये उनके लिए बहुत ही अनसुटेबल हो सकती है। और अगर ये उनके लिए अनसुटेबल है तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो सामने आता है। वो ये है कि ये वैक्सीन लगने के बाद हो सकता है, देयर आर चांसेस, दोज आर वेरी रेयर केसेस, बट चांसेस है कि डिजीज अंदर जाके, मतलब वो वायरस अंदर जाके एक डिजीज का रूप ले सकता है। फिर जो थर्ड होगा, दिस वैक्सीन जो है ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। मतलब अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर इनको रखना पड़ता है, इनको स्टोरेज रखने की बहुत समस्या है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे इंडिया टाइप के जो ऐसे देश है, ठीक है, जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स है स्टोरेज की,
वहाँ पे इस तरह की वैक्सीन रखना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो हम देख रहे हैं, जो यूएस में कोरोना के लिए यूज़ हो रही है, तो उनको -70 डिग्री तक रखना पड़ता है। वो आप ये खुद सोचिए कि नॉर्मल एक छोटे गांव में -70 डिग्री का आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। इस वैक्सीन के एग्जांपल है जैसे येलो फीवर या फिर मीजल्स के लिए जो वैक्सीन बनती है, वो लाइव होल वायरस की एग्जांपल्स है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इनएक्टिव वायरस होल वायरस वैक्सीन जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज होता है कि इट इज़ वेरी रिलायबल। क्यों? क्योंकि ये भी वही ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड पे बनी है, पुराना एक ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, ऑलमोस्ट हमें सब कुछ पता है, ठीक है। दूसरा, इसका मेन जो फ़ायदा है, इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर द पीपल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। फिर थर्ड है कि इसमें कोई भी लाइव वायरस नहीं डाला जाता है। अब देखिए, लाइव वायरस क्योंकि हम नहीं डाल रहे हैं, तो इट इज़ ये समझिए कि चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है कि ये वायरस अंदर जाके डिजीज का रूप लेगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर। वेरी इजी मतलब रिलेटिवली वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर। और अगला है, इट इज़ वेरी स्टेबल। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि लाइव वायरस में उसको एक सब जीरो टेम्परेचर में रखना पड़ता है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर में कभी कभी रखना पड़ता है। पर यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, आप एक डिब्बे में नॉर्मली भी इसको रख सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज वो यही है कि इसमें मल्टीपल डोसेज या फिर बूस्टर डोसेज लगते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, कोवैक्सीन जो अभी इंडिया में चल रही है, और बहुत ही फेमस आप लोग सब जानते होंगे ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें भी आप देखेंगे कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसमें भी एक डेड वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है, और इसमें मल्टीपल डोसेस लगते हैं हमें, ठीक है। ट्रेडिशनल वैक्सीन में जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। अब देखिए, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है कि कोई वायरस लिया जाता है, उसका कोई एक पार्ट निकाला जाता है, और वो पार्ट को मतलब वो भी ऐसा पार्ट होता है जिससे डिजीज ना हो, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जाके उस पार्ट को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद उस पार्ट के द्वारा आपके जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है, और आप इस वायरस के, इस पर्टिकुलर वायरस से जो भी फ्यूचर अटैक हो गए उसके लिए आप सेफ हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस का, ठीक है। तो कोरोना वायरस में हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस के जो प्रोटीन स्पाइक्स है, ठीक है, वो ही हार्मफुल है मेन। तो क्या करेंगे, हम प्रोटीन स्पाइक्स निकालेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वो उसका ही वैक्सीन बना के हम बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उस प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन है, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा, और फ्यूचर अटैक के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो जब भी कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आएगा, उसके स्पाइक प्रोटीन पे हमारा इम्यून सिस्टम हमला करेगा और उसको डीएक्टिवेट कर देगा। ओके, सो प्रोटीन सब यूनिट जो वैक्सीन है उसके अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो यही है कि इट इज़ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, इट इज़ वेरी रिलायबल। सेकेंड है, इट इज़ सुटेबल फॉर द पीपल हु आर हैविंग अ वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। फिर इसमें भी होता है क्या है कि नो लाइव वायरस इज इंजेक्टेड इन योर बॉडी, सो देर इज ऑलमोस्ट नील चांसेस कि ये वायरस अंदर जाके डिजीज का रूप लेगा। फोर्थ है, इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में आएगा कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर। अब देखिए, किसी भी वायरस का कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी में भेजा जाए जिससे बॉडी में डिजीज ना बने, ये फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। फिर है कि बूस्टर्स आर रिक्वायर्ड, मल्टीपल डोजेज आर रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज़ें इस वैक्सीन का एक डिसएडवांटेज है। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। ओके, सो जो चारों वैक्सीन हम लोगों ने देखी थी उनमें हमने देखा है कि 2 ट्रेडिशनल वैक्सीन है और 2 न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है। तो ट्रेडिशनल वैक्सीन हम देख चुके हैं। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है वो है अपनी वायरल वेक्टर वैक्सीन, और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। अब हम सबसे पहला देखते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन के बारे में। ओके, सो वायरल वेक्टर वैक्सीन, देखिए वायरल वेक्टर वैक्सीन एक mRNA वैक्सीन होता है। mRNA वैक्सीन क्या होता है उसकी हमने एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। mRNA वैक्सीन में दरअसल क्या होता है, एक जेनेटिक कोड है
वो आपकी बॉडी में डाला जाता है। उस कोड के द्वारा आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है इस एक वो जो कोड डाला गया जिस पर्टिकुलर वायरस के लिए, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, तो इन फ्यूचर जब भी वो वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होगी और वो उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ओके, जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये एक वेल एस्टेब्लाइज्ड टेक्नोलॉजी है। सेकंड है, इसमें आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। थर्ड ये है कि एक सिंगल वेक्टर से आप मल्टीपल वैक्सीन यूज कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो प्रीवियस वेक्टर आपने यूज किया है, हो सकता है बॉडी उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस अपना ले, तो बाद में वो वेक्टर शायद यूज ना हो और आपको वेक्टर को अपडेट करना पड़े कि अभी जो पर्टिकुलर वेक्टर आपने कोड पहुंचाने के लिए लिया था, उसके बाद आपको एक दूसरा वेक्टर लाना पड़े जिससे वो कोड पहुंचाया जाए। दूसरा चीज होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है इसको बनाना। ठीक है, आपको एक वेक्टर ढूंढना है, वो कौन सा वेक्टर होगा जो उसमें आपको mRNA लगाना है, फिर वो कोड पहुंचाना है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसका जो एग्जांपल है वो है कोविशील्ड। ओके, सो जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन mRNA और DNA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होती है। इसमें दरअसल जो जेनेटिक कोड है वो या तो किसी मॉलिक्यूल के द्वारा या फिर जीन गन के द्वारा आपके ह्यूमन सेल पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, मतलब कोई एक जीन गन लेते हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं और उसी के थ्रू जो जेनेटिक कोड होता है वो पहुंचाया जाता है, जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करता है पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ। अब इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ओके, जो इसका सबसे पहला एडवांटेज वो ये है कि इसमें लाइव वायरस यूज नहीं होता है, इसलिए डिजीज होने के जो चांसेस है ऑलमोस्ट नील होते हैं। सेकंड होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, रिलेटिवली बहुत आसान होता है। तीसरा जो होता है कि इसमें जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है वो बहुत ही फास्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये वैक्सीन बहुत एडवांटेजेस है। सेकंड होता है इसका जो डिसएडवांटेज वो होता है कि कुछ कुछ जो वैक्सीन है उनको एक अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज लगता है। वही जैसे मैंने बताया था कि कोल्ड स्टोरेज होने की वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे रिमोट एरियाज में या विलेज एरिया में पहुंचाने के लिए, या फिर ऐसी कंट्रीज में पहुंचाने के लिए जहां पे ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो देखिए, वैक्सीन के डेवलपमेंट को मेनली 6 पार्ट्स में बांटा गया है। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है वायरस एनालिसिस। वायरस एनालिसिस में दरअसल वायरस से सीधा सा पूछा जाता है कि तू कौन है, तू कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है, तू क्या है भाई। ठीक है, वो पूछा जाता है। उसके बाद ये सब चीजें जान लेने के बाद फिर जाना जाता है, फिर वैक्सीन का डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब जैसे वैक्सीन अपनों ने चारों तरह से देखी, तो उनमें से कोई भी एक जो उस वायरस पर्टिकुलर वायरस पर बहुत इफेक्टिव है वो बनाई जाती है। और उसके बाद वैक्सीन को एनिमल ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। एनिमल ट्रायल्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहा है, बंदर है, इन पे वैक्सीन का ट्रायल्स होता है। इसके बाद इसको ह्यूमन ट्रायल्स यानी नेक्स्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स पे भेजा जाता है। ह्यूमन ट्रायल्स पे 4 स्टेजेस से वैक्सीन गुजरती है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे सिर्फ रिलेटिवली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, जैसे 10 से 15 लोग, उन पे वैक्सीन का ट्रायल होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में ये नंबर बढ़ के 100 तक हो जाता है। थर्ड स्टेज में ये नंबर बढ़ के 1000 तक हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में एक कोई पर्टिकुलर रीजन या कोई पर्टिकुलर बड़े ग्रुप पे ये वैक्सीन को ट्रायल किया जाता है। अगर इस ट्रायल में वैक्सीन का जो इफिकेसी है, जो इफिशिएंसी है, वो बहुत अच्छी निकलती है, तो फिर इसको अप्रूवल के लिए आगे सेंड किया जाता है। अब अप्रूवल जो है, जो नेक्स्ट स्टेज है, उस पे वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा दिया जाता है। जैसे आप यूएसए में अगर देखते हैं तो यूएसए में एफडीए जो है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसकी वैक्सीन की परमिशन देता है। इंडिया में जो है वो है डीसीजीआई है, ठीक है, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो इसकी परमिशन देता है। और अगर इन दोनों ने परमिशन दे दी तो ये वैक्सीन नेक्स्ट स्टेज यानी मास प्रोडक्शन पे चली जाती है, और मास प्रोडक्शन के बाद ये आपके पास मौजूद हो जाती है। ठीक है, ओके, सो इंडिया में डिफरेंट टाइप की वैक्सीन अभी यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसके बाद है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसमें एक ही वैक्सीन के अंदर 5 अलग अलग डिसीजेस को क्योर किया जाता है। फिर है रोटा वायरस की वैक्सीन,
मीजल्स की वैक्सीन, टिटेनस की वैक्सीन, ऐसे तरह की डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन जो है वो अभी राइट नाउ इंडिया में यूज की जाती है। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके तहत 7 अलग अलग डिजीज के लिए वैक्सीन चिल्ड्रन को, जितने भी, मतलब इट इज अ यूनिवर्सल प्रोग्राम, मतलब हर चिल्ड्रन जो है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको 7 तरह की ये वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, ओके। सो नॉलेज सीरीज की हमारी ये पहली वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड भी करें। प्लीज़ अगर आप कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं जो हम आपके एक्सप्लेन करें, इसके वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।